मुक़्तदर उलमा इकराम, मशूरा इस्लाम, सामईन, हाज़रीन, पर्दानसीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यअलमू इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरे शाम ही से नाज़िमे इजलास मुंबई इखलास जनाब मुश्ताक गौहर साहब की बेहतरीन निज़ामत से आप अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुज़ल्ला फरमा रहे थे। वहीं साथ ही सूरह इस्लाम और मुझसे पहले दो खिताब आपने बड़े ही अछूते अंदाज से समाअत की। नाचीज़ भी आपकी दयारे मोहब्बत में चंद लम्हे के लिए हाजिर खिदमत आया है। लिहाजा मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि कुछ ही देर के लिए नाचीज़ को भी बर्दाश्त कर लें। मैं बड़े ही अदब के साथ उन हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो हजरात पिंडाल से दूर बैठे हैं, मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि क्या ही अच्छा होता कि अगर आप हमारे करीब हो जाते। यानी मेरी मुराद ये है कि आप हजरात सामने करीब जगह खाली है, लिहाजा बराए मेहरबानी आप लोग पीछे से सामने आ जाएं। ये आप लोगों की मुकद्दर जगमगा उठी है कि अल्लाह और उसके रसूल का करम आप पर हो गया है कि आप बहुत दूर थे उलमाओं से। अब अल्लाह और उसके रसूल का करम हो गया है कि अल्लाह ने आपको मौका इनायत फरमाया कि आप उलमाओं के करीब हो जाएं। आपको मालूम होना चाहिए जो आलिम दीन के करीब होता है वो जन्नत के करीब होता है। लिहाजा अगर वाकई में आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो हजरात पीछे बैठे हैं, बराए मेहरबानी कुछ देर के लिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत जल्द आपसे रुखसत हो जाऊंगा और जलसा इख्तिताम हो जाएगा। लिहाजा आइए बड़े ही अदब व इहतराम के साथ रब के हबीब कायनात के तबीब अनीसे बेकसा चारा साजा दर्दमंदा रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन ताहा व यासीन जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाहे गुहरबार में जी लगाकर नजराने दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये जलसाए बज़्मे मुस्तफ़ा बराए इसाले सवाब अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत फरमा रहे हैं।
रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला इस जलसे में जिन्होंने शिरकत की उनकी तमाम गुनाहों खताओं को माफ़ फरमा और उन्हें ज़ादे मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। और साहिब खाना ने अपनी वालिदैन की इसाले सवाब की नीयत से इस जलसे का इहतिमाम किया है। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आज के इस पुरफतन दौर में ऐसे जलसे बहुत कम लोग सजाया करते हैं और जलसे वही सजाते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमाते हैं। लोग कहते हैं कि इन जलसों से फायदा क्या होता है। मैं बिलखुसूस उलमाओं की तवज्जो चाहूंगा, इनके कदमों की धूल को अपनी पिसानी पर मलते हुए अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ। हजरतुल अल्लामा मौलाना तबरेज आलम साहब मिसबाही जो रौनक स्टेज हैं, मैं आपकी दुआ लेते हुए आप तक कुछ जुमले आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हजरात, आज के इस पुरफतन माहौल में लोग कहते हैं कि इन जलसों से क्या फायदा होता है, इन जलसों से क्या हासिल है। मैं कहता हूं, वो मुकद्दर वालों, जलसे में आने वालों, जलसा सजाने वालों, तुम बड़े मुकद्दर वाले हो। तुमने ये सिर्फ जलसा ही नहीं सजाया है बल्कि आमना के लाल को तुमने अपने घर बुलाया। ये तुमने सिर्फ जलसा ही नहीं सजाया बल्कि आपने सिद्दीक़ अकबर को अपने घर बुलाया है, फारूक आजम को अपने घर बुलाया है, उस्मान गनी को अपने घर बुलाया है, अली मुर्तजा को अपने घर बुलाया है। सिर्फ यही तक नहीं, जब अल्लाह के नबी आपके घर तशरीफ लाते हैं तो आपके सदके गौसे आजम भी तशरीफ ला रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ ला रहे हैं, आला हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं, कचौचे वाले पीर भी तशरीफ ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिल की गहराई में बसने वाले हमारे पीरो मुर्शिद सैयदी सरकार नसीम अख्तर कादरी। आप कहेंगे मौलाना सिर्फ से काम नहीं चलेगा, बताना भी पड़ेगा कि ये लोग कैसे तशरीफ लाते हैं। सुना दो, सुनना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप में से कोई है जिन्होंने अपने नबी को देखा हो, वो खड़ा हो जाए ताकि उसकी जियारत कोई देखा है? अच्छा, कोई नहीं देखे, देखने की ख्वाहिश है। अरे नबी कौन है जो ख्वाहिश न करे कि वो अपने नबी को देखे? देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? हाथों को उठाएं। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ बहनें ये सोच रही हैं कि शायद वो देखना नहीं चाहती। मैं अपनी माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपने नबी को देखना नहीं चाहती? अगर देखना चाहती हो तो अपनी जबान से कह दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहो कि सुभान अल्लाह। हजरात, जो नबी को देखना चाहे उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले अपनी आंख की हिफाजत करो, इसलिए कि इस आंख से अगर अपने नबी को देखना चाहते हो तो अपनी आंख की हिफाजत करो। देखने वालों ने बड़ी जतन की है, देखने वालों ने बड़ी कोशिशें की है और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि वह अपने नबी की जियारत करे, अपने नबी के चेहरे ज़ीबा की दीदार से मशरूफ हो। हर आशिक रसूल की ये दिली तमन्ना होती है कि वो अपने नबी की जियारत करे। लेकिन आओ, हम अपने नबी को कैसे देखेंगे? हमारी निगाह आज गंदी हो चुकी है, हमारी आंख आज नापाक हो चुके हैं, हमारी आज देखने वाली निगाह बर्बाद हो चुकी है। हमने अपने निगाह को आवारा कर दिया है, हमने अपने निगाह को नापाक कर दिया है। तो फिर हम अपने नबी को कैसे देखें? अपने नबी को कैसे देखें? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ, देखने वालों ने बड़ी जतन की है, लेकिन वो नबी को देखना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, नबी को देखने के कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं आपको बताऊं। सुनना चाहते हैं?
कितने लोग सुनना चाहते हैं, नबी को देखना चाहते हैं, हाथ उठाएं और एक मर्तबा मचल के कहें सुभान अल्लाह, मचल के कहें या रसूल अल्लाह। आओ मैं आपको बताता चलूं, उलमा और मुफस्सिरीन कराम ने जो तरकीब बताई है वो मैं आपके सामने बयान करता चलूं। हजरात, अगर आप अपने नबी को देखना चाहते हो तो वो लोगों, वो अल्लाह के बंदो, वो नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपनी निगाह को पाक कर लो। जब तुम्हारी निगाह पाक हो जाएंगी, आज हमने, हमारे माशरे ने, हमारे हालात ने ऐसे माहौल खड़ा कर दिया है, आज हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। हमारी घर में अगर बेटा है तो उसके हाथ में मोबाइल है, हमारे घर में अगर बेटी है तो उसके हाथ में मोबाइल है। और हमने मुशाहिदा किया है कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक हमारे बच्चे मोबाइल के जरिए गंदी नाच देखा करते हैं, गंदी तस्वीर को देखते हैं। तो वो मेरे कौम के बच्चों, वो मेरी कौम की आवाम, वो मेरे कौम के लोगों, अगर अपनी निगाह को इन मोबाइल के जरिए गंदे गंदे तस्वीर को देखकर अपनी निगाह को नापाक करने वालों, दिल में ये तस्बीह बसाने वालों कि अपने नबी को हम देखना चाहते हैं, तो पहले इन चीजों से हमें परहेज करना पड़ेगा। जब हमारी आंख पाक हो जाएंगी तो आओ उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नमाज क्या करना है, नमाज के आदी होना है। जब आप नमाज के आदी हो जाओगे, सुबह का वक्त होगा, आप नमाज पढ़ोगे, जोहर का वक्त होगा, नमाज पढ़ोगे, असर का वक्त होगा, आप नमाज पढ़ोगे, मगरिब का वक्त होगा, आप नमाज पढ़ोगे, इशा का वक्त होगा, आप नमाज पढ़ोगे। नमाज पढ़ने के बाद, खाने से फारिग होने के बाद, जब आप अपने पाक बिस्तर पर जाओगे तो बावजू होकर अपने बिस्तर पर चले जाना। जाने के बाद अपने नबी पर दुरूद ताज पढ़ लेना। दुरूद, उस नबी पर दुरूद पढ़ो। मेरा ईमान है, दुरूद पढ़ते रहो, एक न एक दिन आमना के लाल की ख्वाब में दीदार हो जाएगा, जियारत कर लोगे। हजराते गिरामी, कहने का मकसद ये है कि अपनी निगाह को पाक रखो, अपने जिस्म को पाक रखो और नमाज के आदी हो जाओ, तभी तुम जियारत रसूल से मशरूफ हो सकते हो। हजराते गिरामी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारी जाने से हमें क्या फायदा हासिल होता है। और आओ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, आओ अगर जानना चाहते हो कि महफिले मिलाद से हमें क्या फायदा हासिल होता है, और फायदा होता है तो सैयदना कौनैन, सैयदी कौनैन, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद इस बज़्म पाक में हुआ करती है। सहाबा की आमद इस बज़्म पाक में हुआ करती है। गौसे आजम इस बज़्म पाक में आते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज इस बज़्म पाक में आते हैं, अल्लाह के महबूबीन बंदे इस बज़्म पाक में आते हैं। और जब अल्लाह के मुकर्रब बंदे आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत का नुज़ूल फरमाता है। हज़राते गिरामी, आओ मैं आपको हमें ये जानना है कि ये अल्लाह के महबूबीन बंदे हमारी बज़्म में कैसे आते हैं। हजराते गिरामी, अगर जानना चाहते हो तो इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जनाबे अहमद रजा खान फाजिले बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान को अपना आइडियल बनाओ। हजरात, मैं आपको, मेरे पीछे उलमाओं की जमात बैठी है, मैं इनकी दुआओं के सहारे आप तक बात पहुंचा रहा हूँ। हजराते गिरामी, दहली की सरजमीन से एक माहिनामा निकलता है, उसके अदारे में ये बात चल रही है, माहिनामा नूर है, उसके अदारे में ये बात चल रही है। आला हजरत से किसी ने पूछ लिया, या सैयदी आला हजरत, आप अपने घर में महफिलो मिलाद मुस्तफा मनाते हैं? सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, जब माह रबीउन नूर का महीना आता है, मेरे घर में 12 दिन तक महफिलो मिलाद का इनेकाद होता है और हर रोज महफिलो मिलाद हुआ करती है। और जानते हो इस महफिलो मिलाद में कौन आते हैं? आला हजरत फरमाते हैं, कछोचा से मुहद्दिस आजम आते हैं। और हर साल मुहद्दिस आजम
में आते हैं, तकरीर फरमाते हैं। तकरीर करने वाला कौन है? मुहद्दिस आजम है। तकरीर सुनने वाला कौन है? मुजद्दिद आजम है। अल्लाह अल्लाह, इत्तेफाक की बात है, एक साल ऐसा हुआ मुहद्दिस आजम तशरीफ नहीं लाए, उनके बदले कौन आया? हजरत अल्लामा मौलाना अहमद अशरफ अहमद अशरफ कछुचवी तशरीफ लाए आला हजरत की महफिल में। अल्लाह अल्लाह, तकरीर हो रही है, मेरे आला हजरत समाअत कर रहे हैं, तकरीर हो रही है, अहमद अशरफ की तकरीर हो रही है, आला हजरत सुन रहे हैं। सुनते सुनते खड़े हो जाते हैं, सुनते खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद फिर कुछ देर के बाद आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आपके मुरीदीन ताज्जुब में हैं, आपके मुतवक्किलीन ताज्जुब में हैं, आपके चाहने वाले ताज्जुब परेशान हैं कि ये क्या मामला है कि आला हजरत तकरीर सुन रहे हैं, और सुनते सुनते फिर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद अब रोने लगते हैं। वजह क्या है? मामला क्या है? हजरत गिरामी, तकरीर खत्म हुई, आला हजरत के मुरीदीन आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर होते हैं। ऐ आला हजरत, आपका मुअम्मा समझ में नहीं आया, आपकी बात समझ में नहीं आई, आप तकरीर सुन रहे थे, जूही अहमद अशरफ कछुचवी तकरीर फरमा रहे थे, उनके तकरीर के दरमियान आप खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद फिर आप रोने लगे। मामला क्या है? मेरे आला हजरत फरमाते हैं, ओ मेरे मुरीदीन, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। अल्लाह अल्लाह, मुरीदीन ने कहा, हुजूर आप क्या देख रहे हैं, हम क्या नहीं देख रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। आला हजरत फरमाते हैं, जब जब खतीब आजम तकरीर कर रहे थे कि इस हदीस के रावी सैयदना अबू बकर हैं, तो मैंने देखा सैयदना अबू बकर तशरीफ ले आए। जब खतीब आजम तकरीर कर रहे थे कि इस हदीस के रावी सैयदना फारूक आजम है, मैंने देखा कि सैयदना फारूक आजम तशरीफ लाए। मैंने जब मुहद्दिस आजम की खिताब मैंने सुनी, जब उन्होंने कहा कि अब देखिए ये हदीस के रावी सैयदना उस्मान गनी है, मैंने देखा उस्मान गनी तशरीफ ला रहे हैं। अब जब खतीब खिताब कर रहा है कि इस हदीस के रावी अली के मुर्तजा हैं, हजरत अली तशरीफ लाते दिखाई दे। जब मौला अली महफिल पाक में तशरीफ लाए, अहमद रजा को गवारा नहीं है कि वो बैठकर तकरीर सुने। मैंने देखा तो अदब के लिहाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात और मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा अगर 2-5 करोड़ रुपए खर्च करोगे, गौ से पाक को बुला लाओगे? बुला सकते हो? ये वो महफिल पाक है जब तुम अपने घर में सजाते हो। गौसे पाक भी तशरीफ लाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ लाते हैं, सिद्दीकी अकबर भी तशरीफ लाते हैं, फारूक आजम भी तशरीफ लाते हैं, अली के मुर्तजा भी तशरीफ लाते हैं, और सहाबा भी तशरीफ लाते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि आमना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तशरीफ लाते हैं। ओ मुसलमानों, हम और आपकी मुकद्दर, बड़ी मुकद्दर वाले हम और आप हैं कि हमारे मुकद्दर इतने अरफा वो आला है कि हमारे महफिल पाक में हमारे नबी तशरीफ लाते हैं। हजरात गिरामी, ये आज़मात वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपको बिल्कुल आखिरी बात पहुंचाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। हजरात गिरामी, अज़मत वालिदैन मैं आपके सामने क्या बयान करूं। हजरात गिरामी, मुझसे पेशतर हजरतुल अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम मिसबाही ने बड़े ही मुफस्सल और मुदल्लल अंदाज से उनकी खिताब को आपने सुना। आइए नाचीज भी वालिदैन के एहतराम से चंद जुमलों में एक बात करने के बाद गुजर जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीयना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीहात की दुनिया में जाना नहीं चाहता, वरना बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसर चंद जुमलों में आप समाअत करें। हजरत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, अल्लाह ने इनको बड़ी पावर दे, बड़ी कुव्वत अल्लाह ने इनको अता की है। आपकी कुव्वत का ये आलम है कि हवा आपके हुक्म का मुहताज है,
समंदर की लहरें आपकी हुक्म की मोहताज है, जिन वो इंसान तो आपके गुलाम हैं। चरिंद परिंद अल्लाह ने आपको इतनी कुव्वत बख्शी है कि हर चीज पर आपकी हुकूमत चल रही है। ये वो अल्लाह के नबी हैं। क्या कहने वहाँ की बात है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कहीं जाना होता तो वो आप एक तख्त पर बैठ जाते और तख्त को हुक्म देते, हवा को हुक्म देते कि वो तख्त को उठा कर ले जाए, जहाँ जाना होता हवा वहाँ पहुँचा देता। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुव्वत बख्शी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे और कहा कि तख्त मुझे फला जगह ले चल। तख्त लेकर चलने लगा। चलते चलते कुछ दूर कुछ वादी से आपका गुजर हुआ तो अचानक आपने हवा को हुक्म दिया कि ऐ हवा जमीन पर तख्त उतार। क्या कहा? जमीन पर तख्त उतार। हवा आपके तख्त को जमीन पर उतारती है। जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर आपका तख्त लगता है तो अपनी जूती मुबारक को तख्त पर उतारते हैं और जमीन पर उतर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उनके गुलाम भी मौजूद हुआ करते थे, जो कि इंसान और जिन्नात की शक्ल में थे। इंसान भी आपके गुलाम थे, जिन्नात भी आपके गुलाम थे, हर वक्त साथ रहते थे। तो उनके गुलामों ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मारुजात पेश किया। हुजूर, आज तक ये खिलाफे आदत वाकया हमने कभी नहीं देखा। आज ये क्या मामला है कि जब इस जमीन पर आपने अपने तख्त को उतारा है तो अपनी जूती मुबारक तख्त पर आपने उतार दिया, जमीन पर जूती पहनकर क्यों नहीं उतरे? अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो मेरे दीवानों, वो मुझे चाहने वालों, वो मेरे गुलामों, सुनो सुनो, ये वो जमीन है, ये वो मिट्टी है, इस मिट्टी से मुझे मदीने की खुशबू आ रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलामों ने कहा कि हुजूर, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि आप अपनी जूती मुबारक उतार कर किसी जमीन पर चले हो। ये कौन सी जमीन है? यहाँ आपने अपनी जूती मुबारक को जमीन पर उतारना गवारा न किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे दीवानों सुनो, ये वो जमीन है जिसे मदीनतुर रसूल कहा जाता है। अभी मदीना शहर आबाद नहीं हुआ, अभी अल्लाह के नबी आए नहीं। मदीने का नामो निशान नहीं, सिर्फ जमीन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जूती मुबारक को अपने तख्त पर रखकर मदीने की जमीन पर उतरते हैं। गुलामों ने पूछा कि या मेरे नबी, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के नबी, ये मोहम्मद कौन है? ये मदीना कैसा? ये मदीने में जो आने वाले मोहम्मद। जब सुनने का इरादा है, अगर ऐसे खामोश सुनेंगे तो फिर मुझे भी डंडी मारना आता है। आप मौलाना को जानते नहीं, बड़े चालाक होते हैं। मौलाना जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, आप ये मत समझिए। इत्तेफाक की बात है, एक जगह तकरीर हो रही थी, मौलाना को दावत दिया गया, मौलाना गए तकरीर करने के लिए। मौलाना बड़े चालाक थे, पूछा लोगों कुछ समझे? तो सबों ने हाथ उठाया, कहा जब सबों ने हाथ उठाया तो मौलाना कहा कि समझ गए हैं, समझदारों को क्या समझाना, चलो दुआ करो। दुआ हो गया। लोग भी बड़े बजिद थे, जिद पर आ गए, कहा कि अच्छा मौलाना हमसे चालाक हो गए, हम भी मौलाना को अपनी चालाकी दिखाएंगे। कहा कि मौलाना फिर कल आपकी तकरीर होगी। इधर ये लोग आपस में मशवरा कर लिए कि आज जब मौलाना पूछेंगे कुछ समझे तो आधे हाथ उठाएंगे, आधे उठाएंगे। तो मौलाना तकरीर प्रोग्राम हुआ, मौलाना आए, बेचारे खाना वाना खाए, जलसेगाह में बैठे तो पूछा, ओ लोगों कुछ तुमने समझा? जो समझे हो वो हाथ उठाओ। अब आधे लोग हाथ उठाए, आधे उठाए नहीं। कहा कि ये क्या मामला हो गया, आधे उठाए? कहा कि आधे समझे, आधे नहीं समझे। अच्छा ऐसी बात है, जो लोग समझ गए वो दूसरों को समझा दें, चले दुआ करें, खत्म। अब दुआ सलाम हो गई, जलसा खत्म।
अब लोगों ने सोचा कि मौलाना बड़े हमसे चालाक निकल गए, फिर दावत देंगे, कल अगर पूछेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं समझे, सब मना कर देंगे। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन दावत हुई, पूछा कुछ समझे, सबों ने कहा नहीं समझे। मौलाना ने कहा नासमझ को खुदा समझाए, चलो दुआ करो। तो कहीं ऐसा न हो कि हम आप अपनी चालाकी से आपको आपकी जलसे को खत्म कर दे, ऐसी बात नहीं है। लिहाजा अगर जो चीज अच्छी लगे, जो बात अच्छी लगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहे, इसलिए कहे ताकि मैं समझूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अल मुख्तसर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरे दीवानों, वो मेरे चाहने वालों, वो मेरे गुलामों, सुनो सुनो, वो मोहम्मद जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी दस्तूर हयात हैं, अल्लाह ने जिनके वास्ते जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया, चांदो सूरज के चिराग जलाए, सितारों की कंदीलें रोशन की, आबसार के नगमे को जारी बसारी किया, वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जमाने में इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और यही वो मिट्टी है, इस मिट्टी में आप तशरीफ लाएंगे और यहाँ शहरे मदीना आबाद होगा। इसीलिए मैंने इसका एहतराम किया। बात खत्म हो गई, कहानी का टर्निंग पॉइंट देखिए, वहां से आपका सफर शुरू हुआ। चलते चलते आप समंदर से आपका गुजर हुआ। समंदर से जब आपका गुजर हुआ, आपने समंदर की मौजों को देखा। देखने के बाद हवा को हुक्म दिया, क्या है हवा, समंदर के किनारे मेरे तख्त को उतार दे। हवा ने आपके तख्ते मुबारक को समंदर के किनारे उतारा। आपने समंदर की मौजों को देखा। देखने के बाद दिल में इरादा किया कि ये समंदर की मौजें क्यों उठ रही है, ये समंदर की इतनी लहरें कैसे उठ रही है, कौन सी ऐसी कुव्वत है कि समंदर की पानी को उछाल रहा है, समंदर की पानी में मौजें बना रहा है, वो कौन सी कुव्वत है। अल्लाह अल्लाह, जब ये ख्याल आया तो आपने अपने एक गुलाम जिन को हुक्म दिया कि जाओ समंदर की तह में जाकर देखो कि इस समंदर का पानी समझ में बात आ रही है, समझ सकते हैं तो सुभान अल्लाह कहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने एक गुलाम जिन को हुक्म दिया कि समंदर के तह में जाकर देख कि इसकी मौजें उठने की वजह क्या है, कौन सी कुव्वत है कि जो यहाँ मौजें उठा रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो जिन समंदर की तह में जाता है। जाने के बाद देखता क्या है कि वो समंदर के तह के अंदर एक महल मौजूद है, एक मकान है, एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, और उसके चारों तरफ पानी बहुत तेजी के साथ घूम रहा है, मौजें मार रहा है, और वहीं से ये मौजें उठ रही है। अल्लाह अल्लाह, इतना देखकर वो जिन वापस आता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हालात से आगाह करता है, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन से फरमाया कि तुम उस महल के अंदर क्यों नहीं गए। कहा कि हुजूर, उसके गिर्द पानी इतना तेज है कि उसके करीब जाना तो बहुत दूर की बात है, मेरी कुव्वत उतनी नहीं है कि मैं उसके करीब जाऊं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने एक गुलाम इंसान जिनका नाम आसिफ बरखिया, आपने उनकी तरफ निगाह की, कहा कि तुम उस महल के अंदर जा सकते हो। कहा कि हुजूर, अगर आप हुक्म दें तो हम महल को उठा लाएंगे, अंदर तो जाने की बात दूर है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप हुक्म दें तो मैं उस महल को उठा लाऊं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिफ बरखिया अंदर तशरीफ ले जाते हैं, और जाने के बाद उस महल के चारों तरफ घूमते हैं। घूमने के बाद अंदर जाने का रास्ता तलाश किया, लेकिन रास्ता नजर नहीं आया। तो आपने उस महल को समंदर के ऊपर
और किनारे लाकर रख दिया। जब किनारे लाकर रख दिया तो अल्लाह अल्लाह हजरत सुलेमान ने उस महल को देखा जिसके किसी तरफ से अंदर जाने का रास्ता नहीं था। रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला इस महल के अंदर जाने का रास्ता मेरे लिए खोल दे ताकि मैं जान पाऊं कि ये महल कैसा है और इस महल का राज क्या है। अल्लाह 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 की बारगाह में अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है और उस महल का दरवाजा खुलता है। हजरत सुलेमान उसके अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, एक शख्स है इबादत में मशगूल है, एक शख्स है अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रहा है, एक शख्स है जो खुदा की इबादत कर रहा है। अल्लाह अल्लाह जब वो इबादत से फारिग हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम अर्ज किया। वो शख्स जवाब देने के बाद कहता है कि अल्लाह के नबी आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि ऐ शख्स तू कौन है और यहाँ कैसे तू रह रहा है और यहाँ कब से तू है। हजरत गिरामी सवाल कई एक थे, अल मुख्तसर मैं आप तक बड़ी तेजी के साथ पहुँचाऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि वो शख्स तू कौन है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह के नबी मैं इंसान हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि अगर तू इंसान है तो तुझे भूख नहीं लगती, तू अगर इंसान है क्या तुझे प्यास नहीं लगती, अगर तू इंसान है तो इस बंद महल के अंदर कब से है और कितने दिनों से है और क्या तू खाता क्या है, तुझे पीने की जब जरूरत पड़ती है तो तू पीता क्या है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। वो शख्स कहने लगा ऐ अल्लाह के नबी मैं यहाँ बता नहीं सकता कब से हूँ, लेकिन मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने से आज तक चला आ रहा हूँ, इसी महल के अंदर हूँ। अल्लाह अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है कि अल्लाह के नबी जब मुझे भूख लगती है तो अल्लाह तबारक व तआला इस महल के अंदर एक दरख्त पैदा करता है, उसमें तरह तरह के फल आते हैं, मैं उन फलों से अपनी भूख मिटाता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला इस महल के अंदर एक नहर जारी करता है, मैं उससे उस नहर के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से दरियाफ्त किया ओ शख्स तू यहाँ इतने सालों से हिसाब लगाया गया तकरीबन 2000 साल से वो उस महल के अंदर है। अल्लाह अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा हे अल्लाह का बंदा बता तेरी कौन सी ऐसी अमाल थी जो इतनी मकबूल हो गई और अल्लाह ने तुझे इतने बेहतरीन इनाम से तुझे नवाजा और तू यहाँ 2000 साल से इबादत में मशगूल है और खाने को तुझे अल्लाह अपनी नेमतें दे रहा है, पीने को तुझे अपनी नेमतों से पिला रहा है, क्या ऐसा माल था तेरा जिसकी बदौलत अल्लाह ने तुझे इतने मर्तबे तेरे बुलंद किए, तू इतने मर्तबे पर फायज हो गया। अल्लाह अल्लाह तो शख्स कहने लगा हुजूर मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया है, मेरे कोई ऐसे अमाल नहीं है जिससे अल्लाह मेरे अमाल को कबूल कर लेता, लेकिन हाँ मैं जब अपने घर पर रहता था तो मेरी माँ हुआ करती थी, मेरा एक बाप हुआ करता था और मेरी माँ 8 साल पहले बीमार हो गई थी यहाँ आने से पहले। कितना जब वो फरमाते हैं कि मैं इस महल में आने से पहले 8 साल पहले मेरी माँ बीमार हुई, मैंने अपनी माँ की खिदमत 8 साल तक, किताबों में बात आती है 8 साल तक मैंने अपनी माँ की खिदमत की। खिदमत करने के बाद जब मेरी माँ का इंतकाल का वक्त होता है मेरी माँ मुझे बुलाती है क्या मेरा बेटा हाँ मेरे करीब आ, मैं गुर्बत मेरे चारों तरफ घेरे हुए हैं, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई शरफत नहीं है, मेरे पास देने के लिए तुझे कोई दौलत नहीं है, मैं तुझे गुर्बत की तंग दस्ती में तुझे क्या दे सकती हूँ। ऐ मेरे बेटे तूने मेरी 8 साल तक बड़ी मेहनत के साथ मेरी खिदमत की है, उसके बदले में आ मेरे सीने से लग जा, मैं तुझे दुआ दे दूं। ये मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की।
ये अल्लाह के नबी हैं, उन्हीं के जमाने की बात है। अल्लाह अल्लाह उस शख्स की माँ ने उसे सीने से लगाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरा बेटा बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ 8 साल तक मेरी हिफाजत की है, मौला मैं तंग दस्त हूँ, मौला तू रहमत का खजाना तेरे पास है, मौला मैं बदकिस्मत हूँ, मौला तू गनी है, तू जिसे जो चाहे इनायत कर दे, मौला मेरे बेटे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मौला तेरे पास तो खजाने हैं। इलाहल आलमीन मैं तेरी बारी इलाह में इल्तिजा करती हूँ कि मेरे बेटे को अगर जिंदगी हयात उसकी रहे तो उसे इबादत की तौफीक दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करना? सुभान अल्लाह, इबादत की तौफीक। अच्छा, हमारे घर में भी माएँ हुआ करती हैं, माएँ हैं कि नहीं? जब माएँ हुआ करती हैं तो माँ जब बीमार होती है तो कहती है बेटा तबीयत खराब है दवा ला दे, तो बेटा कहता है अम्मी अभी तो 2 दिन पहले लाया था, खाली खत्म हो गया, मुझे अभी वक्त नहीं है। हर रोज रोज का मामला तो सिर्फ मुझे से क्यों कहती है, तेरे तो और होता है कि नहीं? हमारे साथ मुसलमानों बताओ उस वक्त माँ का कलेजा कैसे होगा? मुसलमानों अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, इसलिए कि माँ अगर दुआ कर दे तो याद रखना दुनिया भी तेरी संवर जाएगी और आखिरत में भी तू कामयाब कामरान। ये माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है, मौला मेरे बच्चे ने मेरे लिए 8 साल तक मुशक्कत करके मेरी खिदमत की है, मौला मैं तंगदस्त हूँ, तू गनी है, मौला तू मेरे बेटे को अगर जिंदगी दिया है तो उसे इबादत की तौफीक दे दे। तो वो कहता है हजरत जी मेरी माँ ने मुझे इबादत की तौफीक दी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरा बाप भी था, मैंने बाप की खिदमत की, आखिर वक्त में बाप ने मुझे बुलाया कि बेटा तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, आ मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तेरी माँ ने तुझे क्या दुआ दी है? बेटा कहता है अब्बा जान मेरी माँ ने मुझे इबादत की तौफीक रब की बारगाह में इल्तिजा की है कि मौला मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे दे, मुझे मेरी माँ ने इबादत की दुआ दी है। अल्लाह अल्लाह, बाप अर्ज करता है बेटा मैंने देखा है बड़े बड़े आबिदों की इबादत रायगा नजर आई है, मैंने देखा है बड़े बड़े इबादत गुजार बर्बाद हो गए हैं, ये शैतान इतना चालाक है इसके फरेब में आकर बड़े बड़े आबिदों की इबादत रायगा हो गई है। आ बेटा तेरी माँ ने तुझे इबादत की दुआ दी है, मैं तुझे इबादत में कायम रहने की दुआ दे। ये मेरे माँ बाप की दुआ का नतीजा है कि मैं इस समंदर की तह में इस महल के अंदर रहकर इबादत, अल्लाह मुझे इसके अंदर रहकर इबादत करने की तौफीक दी है कि इस समंदर के पानी के अंदर शैतान का वसवसा नहीं है। यही वजह है कि मैं 2000 साल से इबादत कर रहा हूँ। हजरत जी ये मेरे किसी अमाल का कमाल नहीं है, ये मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। वो जवानो तुम्हें मुबारक हो कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप हो तो आज भी वक्त दूर नहीं है, अपने माँ बाप की खिदमत करो और अपनी जिंदगी को संवार लो, अपनी आकिबत की भलाई कर लो। मैं साहिबे खाना की वालिदैन मुहतरम जिन्होंने अपने ऐसे वाले औलाद को दुनिया में बसाए छोड़ कर दुनिया से गए हैं जिनके इरादे नेक हैं, अल्लाह उनके औलादों की नेक इरादों का सदका उनके वालिदैन की मगफिरत फरमा, अगर उनकी मगफिरत हो चुकी है तो उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।